गे यानी समलैंगिक 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद से इस देश में समलैंगिक लोगों को उनका अधिकार प्राप्त हो गया है। वो समाज की राजनीतिक आर्थिक तौर पर विकास करने में सहयोग दे सकते हैं। वो समाज को किसी भी रूप में बढ़ावा दे सकते हैं। उनको सारे अधिकार प्राप्त हैं। ऐसे में राजनीतिक तौर पर और देश के प्रधानमंत्री पद के लिए भी वो दावेदार हो सकते हैं। तो सोचिए या कल्पना कीजिए कि कभी इस देश में क्या कोई गे प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या यह देश उसे स्वीकार पाएगा? क्या कोई गे या समलैंगिक ऐसा नेता आएगा जिसको वोट देने के लिए पूरी जनता चल पड़ेगी, बिल्कुल लहर उमड़ पड़ेगी और उसको प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा? और सोचिए कि इस देश का कोई प्रधानमंत्री गे बने या समलैंगिक बने तो क्या होगा? तो इस देश में कैसे असर पड़ेगा, इसको लेकर हमने विश्लेषण किया और आपसे बात करने आए हैं। क्योंकि हमारा चैनल है थिंक डिफरेंट, इसलिए हम थोड़ा अलग हटकर अलग पहलुओं की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या कोई भारत देश में कोई गे प्रधानमंत्री बन सकता है? जी बिल्कुल, भारत के संविधान और कानून के अनुसार कोई भी समलैंगिक व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, बाकी वो देश के नागरिक की अहर्ता पूरी करता हो। अगर वो इस देश का नागरिक है तो वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने में सक्षम है। तो अगर कोई प्रधानमंत्री गे होता है, इस देश में कोई प्रधानमंत्री गे या समलैंगिक बन जाता है, तो उसके परिणाम कैसे होंगे? वैसे तो हर चीज के दो तरह के परिणाम होते हैं, एक सकारात्मक और नकारात्मक। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सकारात्मक परिणामों की। अगर कोई गे प्रधानमंत्री बनता है तो वो सामाजिक और आर्थिक प्रगति ही करेगा। इस देश में बनने वाला हर प्रधानमंत्री समाज की तरक्की ही चाहता है। ऐसे में कोई गे अगर प्रधानमंत्री बनता है तो सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा ही देगा। उसके लिंग की पहचान या दूसरी चीजों से, उसके आकर्षण की पहचान से ये तय नहीं होगा कि वो सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भरोसा करता है या नहीं। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि कोई समलैंगिक यदि प्रधानमंत्री बनता है तो वो देश की तरक्की और सामाजिक आर्थिक विकास में सहयोग करेगा। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा काम होगा वो है समानता का अधिकार। चूंकि वो भेदभाव झेल के आया है, चूंकि वो समानता की लड़ाई लड़ के आया है, क्योंकि उसे समान अधिकार नहीं मिल रहा था और इन सब चीज़ों को लड़कर वो आगे आया है, उसका समुदाय इन सब चीज़ों को लड़कर आगे आया है और कानूनी और सामाजिक स्वीकार्यता को लेकर उसने बहस की है। उसने जाना है कि किसका क्या लक्षण है और किसको क्या जरूरत है। उस जरूरत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और तब जाके वो एक प्रधानमंत्री बन पाया। तो ऐसे में अगर कोई गे प्रधानमंत्री बनता है तो वह समानता और अधिकार के मामले में काफी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इन सब चीजों से वो जूझ कर आया है। वहीं लैंगिक भेदभाव में कमी आएगी, क्योंकि एक बार मैंने पहले बताया कि वो इन सब चीजों को झेल के आया है। उसने बाकी चीजों से, परेशानियों से, कानून से लड़ाई लड़ी है, इसलिए वो लैंगिक भेदभाव में कमी ला पाएगा। लैंगिक भेदभाव तो यहाँ पर जाति, समुदाय और इन सब चीजों का मामला है। धर्म, जाति, इन सब चीजों को लेकर जो भेदभाव होता है उसकी लड़ाई लड़ने में या उसके अधिकारों को देने में वो अच्छी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वो स्वयं एक ऐसे वर्ग से आता है जिसने भेदभाव का सामना किया है। ऐसे में दूसरे समुदाय, दूसरी जाति, दूसरे विशेष वर्ग के लोगों को वो काम कर सकता है। तो लैंगिक भेदभाव में कमी आएगी यदि कोई गे प्रधानमंत्री बनता है, क्योंकि वो इस मुद्दे को एक अलग दृष्टिकोण से देखता है। इसके अलावा सांस्कृतिक समझ, चूंकि उसकी संस्कृति अलग है, यहाँ महिला पुरुष की संस्कृति के साथ साथ उसने एक तीसरी तरह की संस्कृति को अपनाया और वो समझता है, वो संस्कृति और इतिहास को जानकर आगे आया है। उसने कई वर्षों के विवाद छेड़े हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, समाज में एक अपना स्थान बनाया है। ऐसे में उसकी सांस्कृतिक समझ बाकी लोगों के मुकाबले बेहतर होने की संभावना है। और सांस्कृतिक समझ यदि अच्छी है तो हो सकता है वो देश के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो, और इस कारण से वो सभी तरह की संस्कृतियों का सम्मान करेगा और देश में सामाजिक एकता को बढ़ावा देगा। सांप्रदायिक तनाव को कम करने में काफी अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वो खुद एक समुदाय विशेष से आता है। ऐसे में जो समुदायों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, उस विवाद को सुलझाने में वो अहम भूमिका निभा सकता है और सांप्रदायिक तनाव को कम कर सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो वो, उसकी सामाजिक समझ अच्छी है तो वो बाकी देशों की समाज और उन चीजों को समझ सकता है। ऐसे में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश के लिए अच्छा काम कर सकता है, नई नीतियों को आयाम दे सकता है, दूसरे देशों के कार्यों में हस्तक्षेप करके देश को बढ़ावा दे सकता है। वो विश्व पटल पर भारत को एक अधिक प्रभावशाली मंच प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसकी एक अलग छवि है। उससे देश की एक अलग छवि जाएगी कि हमने एक अलग छोटे समुदाय जिसकी संख्या बहुत कम है, वहां से उठे हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। ऐसे में विश्व पटल पर देश की एक अलग छवि बनेगी, देश को अलग ही तरह का लाभ होगा और अंतर्राष्ट्रीय समझ के चलते देश की संस्कृति में भी विकास होगा। इसके अलावा नवाचार और रचनात्मकता, यानी कि अगर
समलैंगिक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो वो नया दृष्टिकोण लेके आएगा, नई बात करेगा, नया जोश होगा, नए युवाओं को लेकर बात करेगा, तो इससे देश को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि देश को मॉडर्न यानी आधुनिक बनाने में वो काफी सहयोग कर सकता है। इससे देश का ही विकास होना है। अगर देश का युवा आगे जाएगा तो देश का विकास होगा। तो यदि कोई गे प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी समझ आधुनिकता को लेकर एक अलग ही होगी और वो देश के विकास में काफी अधिक सहयोग कर पाएगा। इसके अलावा जनमत को प्रभावित कर सकता है। चूंकि वो एक समलैंगिक प्रधानमंत्री है तो वो देशवासियों से सभी तरह से मिल सकता है और उदारवादी और समतावादी दृष्टिकोण ला सकता है। किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक भेदभाव ही नहीं होगा, धर्म, जाति, इन सब की बात ही नहीं होगी और वो एक अलग दृष्टिकोण से वोट बैंक पा सकता है। उसका एक अलग वोट बैंक तैयार हो सकता है। उसको सहयोग करने वाले लोग अलग तरह के हो सकते हैं। इससे देश को फायदा ही होना है। देश के साथ साथ उस व्यक्ति को भी फायदा होना है, बाकी के समुदाय को भी फायदा होना है जिनकी संख्या कम है, क्योंकि वो कम संख्या वाले लोगों के बीच से निकल के आया है तो वो उनके दुख, दर्द, पीड़ा को समझ सकता है और कार्य कर सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और गठबंधन, चूंकि वो समलैंगिक प्रधानमंत्री है तो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे बना सकता है, क्योंकि उसकी समझ आधुनिकता से भरी हुई है और दुनिया आगे ही बढ़ रही है। दुनिया आगे बढ़ना चाहती है, आगे चलना चाहती है। ऐसे में किसी आधुनिक प्रधानमंत्री को पाकर दूसरे देश हमारी तरफ आकर्षित ही होंगे, उससे हमें फायदा ही मिलेगा। इसके अलावा लोकप्रिय संस्कृति का प्रभाव, चूंकि वो एक समलैंगिक है, ऐसे में वो दूसरे धर्मों मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब सारे धर्मों को एक साथ लाकर मानवता की बात कर सकता है, इंसानियत की बात कर सकता है, सामाजिक समझ की बात कर सकता है, सहिष्णुता की वकालत कर सकता है। इससे जो फायदा ही मिलेगा कि जो धर्म जातियों में बटा हुआ है वो पहले मानवता की बात करें, पहले वो इंसानियत की बात करें, पहले लोग को क्या चाहिए, मनुष्य को क्या चाहिए खाने पीने, जीवन जीने के लिए, उसकी बात करेगा, ना कीजिए कि हम धर्म विशेष और इन सब चीजों में फंसे रहें। तो इनसे आगे निकल के कार्य कर सकता है अगर कोई गे इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उसके अलावा भारत की विश्व स्तर पर छवि में भी सुधार आएगा, क्योंकि हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, हम आधुनिकता की बातें कर रहे हैं और हम ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन रहे हैं जो समलैंगिक है, जिसकी कई देशों में मान्यता भी नहीं है। कई देश इस सब चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि ये समाज की जरूरत है और चीजें हैं। ऐसे में हम अगर आधुनिक हो रहे हैं और हम उनको अधिकार दे रहे हैं, कई देशों में तो पेड़ पौधों को भी उनके अधिकार दिए गए, जानवरों को उनके अधिकार दिए गए, तो ये तो मनुष्य है, जीता जागता मनुष्य जो समाज की भलाई कर सकता है, समाज को बढ़ावा दे सकता है, समाज के अच्छे कार्यों में साथ दे सकता है, देश की तरक्की में साथ दे सकता है। एक अच्छा गे पढ़ लिख कर इस देश को बढ़ावा ही तो देगा। तो वो अगर प्रधानमंत्री बनता है तो इस देश को तरक्की ही देगा। इससे विश्व स्तर में भारत की छवि ही सुधरेगी, उसकी समझ भी बाकी लोगों से अलग हो सकती है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण अलग है, उसका चीजों को समझने का नजरिया अलग है। वो मनुष्य को अलग नजरिए से देखता है, सिर्फ महिला पुरुष के नजरिए से नहीं, बल्कि किसी मनुष्य की क्या जरूरत है, उसकी वाकई में क्या समस्या है, उसकी वाकई में क्या नीड है, उसकी जरूरत क्या है, वो वाकई में खाना चाहता है या क्या चाहता है, इन सब चीजों की उसकी समझ काफी बेहतर है। इसलिए वो एक अच्छा प्रधानमंत्री साबित हो सकता है। अगर इस देश में कोई समलैंगिक प्रधानमंत्री बनता है तो वो देश की तरक्की में ही काफी अधिक सहयोग देगा, काफी ज्यादा ही भला करेगा। तो सोचिए अगर कभी इस देश में कभी देश इतना आधुनिकता की ओर बढ़ जाए और देश में कभी कोई गे प्रधानमंत्री बनता है या नहीं, देश स्वीकार पाएगा या नहीं, ये तो बात की बात है। अगर आपके दिमाग में भी ऐसे कोई ख्याल आते हैं तो उनका जवाब जानने के लिए हमें जरूर कमेंट में बताएं। हम इसको लेकर जरूर चर्चा करेंगे और उसके सकारात्मक, नकारात्मक दोनों पहलुओं को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।